उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अजमेर के तीर्थराज पुष्कर में स्थित ऑल इंडिया उत्तराखंड धर्मशाला आश्रम की दूसरी मंजिल का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस उद्घाटन कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के मंत्री सुरेश सिंह रावत और अन्य मान्यवर भी मौजूद रहे। इस विकास से उत्तराखंड धर्मशाला की सामाजिक और धार्मिक भूमिका मजबूत होगी और यह उत्तराखंड से जुड़े लोगों और श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को वैश्विक पहचान दिलाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी उपस्थिति को मजबूत करने और वैश्विक मंचों पर इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है। वैश्विक पहचान दिलानी हो, विश्व में मजबूती प्रदान करनी हो, वैश्विक मंचों पर उसका प्रभाव करना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी उत्तराखंड में देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत और उसकी संरक्षण के दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। हमने जहां एक और केदारखंड और मानसखंड के मंदिर क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण के लिए हम अनेकों कार्य कर रहे हैं। चार धामों के अनेक मार्ग नए बन गए हैं। पूरे देश और दुनिया के लोग आज चार धाम आते हैं तो उनको अंतर महसूस होता है कि पहले किस प्रकार की सड़कें होती थी, पहले किस प्रकार की वहां सुविधाएं होती थी। हाँ, ये जरूर है, हमारे मीडिया के मित्र यहां पर हैं, मैं कहना चाहता हूं कि चार धाम की यात्रा ये कोई सामान्य यात्रा नहीं होती, ये बहुत कठिन यात्रा होती है। लेकिन उस कठिन यात्रा को भी आसान बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग वहां आगे बढ़ा रहे हैं, उसको आगे कर रहे हैं। और केदारनाथ जाने के लिए आज रोपवे का काम प्रारंभ होने जा रहा है। आने वाले समय में जो यात्रा कई घंटों की होती है, दिनों की होती है, वो यात्रा कुछ ही मिनटों में संपन्न हो जाएगी। इसी प्रकार सिखों का जो हमारा बड़ा धार्मिक स्थल है हेमकुंड साहब जो 3-4 दिनों की यात्रा होती है, वो यात्रा भी कुछ ही मिनटों में संपन्न हो जाएगा। और ऐसे लोगों के लिए जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, अस्वस्थ हैं, वृद्ध हैं, जिनके लिए यात्रा अत्यधिक कठिन होती है, उनके लिए भी ये यात्रा आसान होने वाली है। चार धाम ऑल वेदर रोडें हो, चाहे दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड हो, उन सब ने आज जो लंबी दूरी है उसको बहुत कम समय का बना दिया है। ऐसे अनेक काम हो रहे हैं। उसके साथ साथ हम श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट निर्माण की दिशा में भी काम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत यमुना जी में अनेक घाट बनाए जाने का काम आगे बढ़ रहा है।